हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिराज ग्रोवर एंड टुडे बेटा आप लोगों को मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा ये रियल नंबर चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है। आप लोगों की प्रीवियस क्लासेस में जो आप पढ़ के आए कंसेप्ट्स उन्हीं से मैच करता है। ठीक है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन आती है जो आप लोगों को पता नहीं 6th-7th क्लासेस से कब से स्टार्ट कराई हुई है। इसमें हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो इजी इजी मेथड्स हैं जिससे हम लोगों ने इस चैप्टर को डिस्कस करना है। और मोर ओवर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर स्कोरिंग है, क्योंकि इसका जो भी क्वेश्चन आता है वो एक इजी इजी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग उसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बेटा जी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो नंबर्स हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते तो वो सारे के सारे नंबर्स ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मैं एक नंबर लाइन बनाने जा रहा हूं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इंफिनिटी। तो ऐसे नंबर्स जो आप लोग इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स ही क्या है, रियल नंबर है। आप 0 कर सकते हैं तो 0 हमारा एक रियल नंबर है। आप -1 कर सकते हैं, -1 मेरा एक रियल नंबर है। आप +1 कर सकते हैं तो +1 भी मेरा एक रियल नंबर है। आप इनके बीच में 0.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 0.5 भी मेरा एक रियल नंबर है। आप इन दोनों के बीच में 1.3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 1.3 भी मेरा एक रियल नंबर है। आप इन दोनों के बीच में -0.7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ जी हाँ कर सकते हैं, तो वो भी मेरा एक रियल नंबर है। आप इस नंबर लाइन पर, आप लोगों को क्लास 9th में याद होगा कि रिप्रेजेंट करो √3 को नंबर लाइन पर, रिप्रेजेंट करो √5 को नंबर लाइन पर, रिप्रेजेंट करो √9.3 को नंबर लाइन पर। इट मींस कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं हम लोग उनको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो डेफिनेटली वो नंबर्स जो इर्रेशनल हैं वो भी तो रियल नंबर्स के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को याद होगा √5 की वैल्यू 2.23 के अप्रॉक्स होती है, √3 की वैल्यू 1.732 के अप्रॉक्स होती है। तो हाँ जी हाँ, यहाँ अपना आ सकता है √3, √5 जो है वो यहाँ लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम लोग नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो और थोड़ा सा डिटेल में देखें, आप लोगों को याद होगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल के बारे में। तो मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल दे दूं आप लोगों को, ज़्यादा इसके बारे में मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं बेटा जी जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 1 2 3 4 5 सो ऑन इंफिनिटी तक, ये सारे मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स में 0 प्लस ऑल काउंटिंग नंबर्स आते हैं। हमारे 0 इंक्लूड कर कर जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके साथ जो सेट बनाते हैं, जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बनाते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा, होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स में हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये नंबर्स आ गए। इंटीजर्स जो होते हैं बेटा जी जितने भी मेरे पास सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिनको मैं काउंट कर सकता हूं, नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर। ठीक है, -4 -3 -2 -1 फिर 0 और उसके बाद पॉजिटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स। समझ गए। तो ये सारे नंबर्स जो नेगेटिव है काउंटिंग नंबर्स के, जो पॉजिटिव है काउंटिंग नंबर्स के, और साथ में क्या है, 0। तो इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से देखना कि नेचुरल नंबर्स जो होते थे वो होते थे 1 2 3 4, ये सारे है ना अप टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर मैं एक और नंबर जोड़ दूं तो मेरे पास वो क्या बन जाता है, होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स में मैं नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स जोड़ दूं तो फिर मेरे पास जो आगे फर्दर बड़ा ग्रुप बन जाता है, ये सारा का सारा ग्रुप किसका है बेटा, इंटीजर्स का है। किसका है, इंटीजर्स का। ठीक है, देखो ध्यान से, जो बीच वाले नंबर्स हैं ये सारे के सारे मेरे पास क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स। जो इसके बाद ये वाला ये ग्रुप है जिसमें मैंने 0 इंक्लूड कर दी, ये ग्रुप मेरे पास बन के आ गया होल नंबर्स का। ठीक है, और उसके बाद जिसमें मैंने ये सबसे बाहर वाला ग्रुप बनाया है, ये सारा का सारा बाहर वाला इंटीजर्स का ग्रुप हो गया। क्या हो गया, इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं,
नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारा Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अगर Q जीरो नहीं होना चाहिए, P तो जीरो हो सकता है, ठीक है, तो फिर ये दोनों ही इंटीजर्स में से कोई एक नंबर होने चाहिए, बस जो हमारा Q है वो जीरो ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में -2/3, -5/8, +1/2, 1/4, 2/9, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं मेरे पास? रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल नंबर्स। और आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जिनके डिनोमिनेटर में 2 या 2 की पावर्स हो, 5 या 5 की पावर्स हो, वो सभी की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, बात समझ लगी? जैसे 1/2 की क्या है? 0.5, 1/4 की क्या है? 0.25। समझ लगी? मैंने ये खत्म हो जाती है, ये आगे बढ़ती नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती, वो खत्म हो जाती है। 0.2 पे खत्म हो गई, कोई 0.4 पे खत्म हो गई, कोई 0.8 पे हो गई, कोई 0.9 पे हो गई। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस जो खत्म हो जाती हैं हम लोग उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि अगर मैं 9/10 की बात करूं तो वो 0.9 हो गया, खत्म हो गया, इसके बाद नहीं आगे कुछ आएगा। तो रैशनल नंबर जो होते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस या तो क्या होती हैं? टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेट नहीं करती तो फिर वो रिपीट करती हैं, तो फिर वो क्या होती हैं? रिपीटिंग होती हैं। ठीक है, रिपीटिंग को ध्यान से देखते हैं बेटा हम लोग कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे पास कौन सी होती हैं। ठीक है, तो देखो अगर टर्मिनेट नहीं करती, नॉन टर्मिनेटिंग, तो फिर वो क्या होती हैं? रिपीटिंग होती हैं। कई बुक्स में रिपीटिंग को रीअकरिंग भी लिख देते हैं, कई बुक्स में रिपीटिंग को रीअकरिंग भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे 1/3 मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 0.33333333 बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो अगर 0.33333 बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, जैसे 2/3 होगा तो वो 0.66666 बढ़ता जाएगा, तो मैं उसको लिख सकता हूं 0.6 के ऊपर बार। तो फिर अगर ये खत्म नहीं होते, मैंने जो ये डॉट्स डिनोट किए हैं, ये डॉट्स से मुझे पता लगता है कि ये खत्म नहीं होते, मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देन फिर ये क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। वही नंबर जो है बार बार हमारे पास क्या होता है? रिपीट करता जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद द लास्ट वन, इर्रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स बेटा जी? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे। ठीक है, ना तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे। ठीक है, एग्जांपल्स में आप लोगों ने क्लास 9th में देखे थे नंबर 1.122, 1.222, 1 4 times 2 एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाते हैं। 1.011, 0.111, 0.4 times 1, 0.5 times 1, ठीक है, एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पाई जो होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं होता, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, बस अंदर आपके पास परफेक्ट नंबर जो है वो स्क्वायर ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी खत्म हो ना ही वो रिपीट करे। ओके, तो हम लोग जो है हमारा रियल नंबर, कौन सा बेटा? रियल नंबर, इसको दो नंबर्स के इन बिटवीन काट देते हैं आगे। एक होते हैं हमारे पास रैशनल, एक होते हैं इर्रेशनल। ठीक है, रैशनल के अंदर हमारे पास फिर आगे कौन से आ जाते हैं?
सबसे बड़ा ग्रुप अगर मैं कहूँ तो इंटीजर्स का, फिर थोड़ा सा छोटा ग्रुप कहूँ तो होल नंबर्स का, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा नंबर कहूँ तो नेचुरल नंबर्स का। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास इसमें होता है वो कौन सा होता है बेटा जी? इंटीजर्स का होता है, ठीक है, फिर होल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। उसके अंदर हमारे पास रैशनल में आगे फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, इरैशनल में नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसको वेन डायग्राम से भी दिया गया है कि रियल नंबर्स को एक्सप्लेन करना हो तो हम दो भागों में काट देते हैं, एक रैशनल एक इरैशनल। रैशनल के अंदर इंटीजर, उसके अंदर होल, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, हमने इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। हमने इन नंबर को इनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है बेटा जी 140। तो आपको पता है कि आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन छोटी क्लासेस में ऐसे करी थी, 2 के टेबल पर काटेंगे फिर 70 आएगा, फिर 2 के टेबल पर काटेंगे 35 आएगा, फिर 5 के टेबल पर काटेंगे 7 आएगा। क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज 2 into 2 into 5 into 7। दिस इज माय आंसर। इजी था, ठीक है जी। वैसे ही आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 156 के, तो ऑब्वियसली ये होगा 2, ये हो गया 12 into 13 ना, तो 2 into 2 into 3 12 into 13। आप इसको यहां ऐसे करके देख सकते हैं, 156 2 पे करेंगे तो आएगा बेटा जी 7, फिर उसके बाद आएगा 8, फिर 2 पे करेंगे 3 9, फिर 3 पे करेंगे तो 13 से हमारा खत्म हो गया। ओके, क्लियर है। इसके बाद हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। तो देखो हाँ जी 3825। अब मुझे पता है कि पीछे क्या पड़ा है बेटा जी, 5 पड़ा है, तो ऑब्वियसली 5 के टेबल पर तो ये जाएगा, तो 5 के टेबल पर ही आप काटें, 5 7 35, 3 2 5 6 30 और देन 5, फिर 5 के टेबल पर जाएगा, 5 1 फिर 2 6 5 5 और 3। क्लियर है। हाँ जी, अब इन सभी नंबर्स का टोटल काउंट करो, 5 1 6 6 3 9 9 अगर सम है यानी कि वो 3 के टेबल पर डिविजिबल होगा, तो 3 पर काटेंगे कितना आएगा 51, फिर सम कितना आता है इन दोनों का 1 और 5 का 6, यानी कि ऑब्वियसली ये फिर 3 के टेबल पर डिविजिबल है, तो 3 पर काटेंगे 17 और देन हमारा लास्ट 17 पर जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 3 into 3 into 5 into 5 into the last one 17। ठीक है, क्लियर है।